वेलकम टू कॉस्मिक सूत्र डबल वन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अच्छी अच्छी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की ये रीडिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। ये रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपके पास ऑलरेडी हैं। ओके, कुछ कुछ मौके ऐसा होता है ना कि कभी कभी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा होता और कभी कभी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज आती है तो सारे द्वार खुल जाते हैं। एक एक कोई ऑप्शन नहीं आता, एक साथ 5-6 ऑप्शंस आ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि किसके साथ क्या करना है, कुछ करना भी या नहीं करना है और कन्फ्यूजन में इंसान वो भी फैसला नहीं ले पाता जो उसको एक्चुअली में लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ में दिमाग में एक टेंशन बिल्डअप हो जाती है कि करें क्या, कोई है बताने के लिए। तो मैं बोलूँगी कि ये रीडिंग जो है आपके साथ कनेक्ट करेगी और आप भी कनेक्ट कर लीजिए कार्ड्स के साथ। लाइक कीजिएगा वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ओके, और आज की इस रीडिंग में हम पता करेंगे कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप ओवरलुक कर रहे हैं। ओवरलुक मतलब अम, आप मिस करने के कगार पे हैं ऑलमोस्ट उस अपॉर्चुनिटी को। मतलब ओके, कार्ड नीचे गिर गया था। राइट। कार्ड जो नीचे गिरा वो है, शक्ल देख रहे हैं आप इसकी। ओके, कार्ड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तलवारें। हाँ, ओके, चलिए रीडिंग में और ज़्यादा जो है डेप्थ में जाते हैं और पता करते हैं कि क्या है अपॉर्चुनिटीज़। ओके, वाओ, द टावर। ओके, कौन सी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप ओवरलुक कर रहे हैं? ठीक है, ऑलराइट, एक कार्ड और लेंगे और फिर रीडिंग शुरू करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड और दीजिएगा ताकि मैं एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं और जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है उसको मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर सकूं। कार्ड है द स्टार। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो टॉपिक ये था कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास ऑलरेडी जो आप ओवरलुक कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता होगा कि आप करने तो कुछ और आए हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जब भी कभी कोई ऑप्शन आता है या अम, कोई भी एक चीज़ होने लगती है तो उसके साथ साथ और चीज़ें और हो जाती हैं। मतलब मान लो अगर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है तो सडनली बिजनेस का प्रपोजल आ जाएगा। ठीक है, और बिजनेस का प्रपोजल जैसे ही आप बिजनेस के प्रपोजल के बारे में सोचने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जॉब की बात होने लग जाती है। फिर लगता है कि अरे घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो प्रायोरिटी कुछ और हो गई। तो करते 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 कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपकी लाइफ में आ जाता है टावर। ठीक है, अब ये टावर का कार्ड जो है वो हर बार ये नहीं कहता कि जी इमारत ही गिरती है हर बार। ये बेसिकली आपके विचारों का और आपके सपनों की इमारतें हैं जो आप छोटी छोटी अपनी जो बनाते हैं और वो गिरा लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि एनर्जी ये कहती है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है एक। ठीक है, और कोई आपको उदास नहीं कर सकता। आप खुद अपने आप को कोसते-कोसते आप अपने आप को उदास करके ओवरथिंकिंग वाले ज़ोन में, एक ऐसे नेगेटिव ज़ोन में चले जाते हैं, जहाँ आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और ये देख रहे हैं ये लड़की रोते बैठी है और इसके सर पे कौवे मंडरा रहे हैं, जबकि अगर ये उठ के कॉन्फिडेंस के साथ चलना शुरू कर दे तो ये कौवे कब तक उसका पीछा करेंगे ना। ठीक है, तो आप अपने नेगेटिव ज़ोन से ही नहीं निकलते हैं। आपको आपका खुद का सेल्फ एस्टीम, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पहले से ही लो हो जाता है जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनते हैं या आप कोई अगर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि आपकी लाइफ में आ जाता है टावर। टावर का मतलब आप सोचते हैं कि अरे ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, हटाओ, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना है, और आप एक अलग तीसरे ज़ोन में चले जाते हो। ठीक है, जो कि आपको सबसे आइसोलेट कर देता है। मेंटली आप सबसे आइसोलेट हो जाते हो। मेंटली आप ये सोचते हो कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत तो हे भगवान क्या ही लिखी है तुमने। ठीक है,
इसी तरीके से अपनी नेगेटिव ज़ोन से आप जो है वो खेलते रहते हैं, खिलवाड़ करते रहते हैं, इसलिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं और आके आपके सामने से चली जाती हैं, ठीक है? अब जो अपॉर्च्युनिटी आप ओवरलुक कर रहे हैं, सवाल ये था, वो क्या है? वो ये है, आप स्टार हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपके पास अपनी एक पावर है, आपका अपना खुद का दिमाग है, आप इतने खुद टैलेंटेड हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपने लिए खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं बात कहूँ जॉब की या किसी भी चीज़ की, कोई भी क्रिएटिव फील्ड, ठीक है, आप उसको शुरुआत करेंगे ज़ीरो से, जहाँ आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आप उसको धीरे धीरे अगर कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहेंगे तो सक्सेस आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस जैसे आपके अंदर बिल्ड होने लगता है, आप अपने नेगेटिव जोन में वापस चले जाते हैं। एक्चुअली में ये है जो आप ओवरलुक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? अब 2 कार्ड्स मैं और निकालूँगी फटाफट से ये जानने के लिए कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द गाइडेंस? गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए, कि जो भी इस वीडियो तक पहुँचा है उसके लिए क्या गाइडेंस है अगर वो ऐसी सिचुएशन में फँस जाता है? क्योंकि हम लोग फँस जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव ज़ोन में पहुँच जाते हैं, इट्स ओके। कभी-कभी कभी क्या है, जनरली माहौल ऐसा हो ही नहीं पाता, या ये कह लो कि दिमाग का एक पैटर्न ऐसा बन जाता है कि हम लोग बुरी चीज़ें पहले ही सोचते हैं, है ना? तो अगर ऐसा है, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम ऐसे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या गाइडेंस है? क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, हाई प्रीस्टेस, यस, एब्सोल्युटली। सो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने मन की सुननी है। आपको शुरू में भले ही ये महसूस होता हो कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अरे नहीं चला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अरे मैं नहीं कामयाब हो पाई तो बेइज्जती हो जाएगी, नहीं कामयाब हुआ तो भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कभी थे ही नहीं और 4 लोग कभी होंगे भी नहीं, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में टावर पे टावर आ रहे हैं, ये आपको देखना है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? जब आप कामयाब हो जाएँगे तो वो 4 लोग जो है वो भी आपकी तारीफ़ ही करेंगे, जो हमेशा आपकी इमेजिनेशन में है वो 4 लोग, ठीक है? तो आप अपने वो 4 लोग के ज़ोन से बाहर निकलिए, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा फ़ील हो रहा है आपको। अ, मैं सोसाइटी की पिक्चर में अच्छी अच्छी लगूँगी या नहीं? या सोसाइटी की पिक्चर में अच्छा लगूँगा या नहीं? अरे लोग क्या कहेंगे? अरे मैंने ऐसे कर दिया और वैसे नहीं हुआ और पैसे का नुकसान हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? लर्निंग होगा। हर इंसान से गलती होती है। आप अगर अपने आप को खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आपको कोई और एक्सेप्ट कैसे करेगा? ठीक है? आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, अपने स्किल पे काम करना है, और आप देखेंगे कि एक्चुअली मैं आप ओह माय गॉड! एक्चुअली मैं एक्चुअली कार्ड इसके बाद का देख रही थी, तो कार्ड जो है वो आया है द एम्परर, ठीक है? आप जब अपने स्किल पे काम करेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप ऑलरेडी एम्परर एनर्जी में हैं। आप राजा बनने आए हैं और आप जो हैं छोटी-छोटी तुच्छ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। मतलब चीज़ें अगर आपके लिए अभी काम नहीं कर रही हैं, या जो अपॉर्च्युनिटीज़ आप ओवरलुक कर रहे हैं, वो खुद अपनी पावर्स को ओवरलुक कर रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि किसी ने कह दिया मुझे वो काम कर लेना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए। तो ये अब आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ़ में इस तरीके से ही रहना है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, और ये चीज़ें तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक आप अपनी पावर को पहचान के उस पे काम करना शुरू नहीं कर देंगे। ठीक है जी? अगर आपको लगता है अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप अपना नाम और नंबर इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल गाइडेंस जो है वो सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं, बिकॉज़ ये जनरल और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, इसे बहुत लोग देखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे और क्लेम कीजिएगा एनर्जी को कि यूनिवर्स आपको अपॉर्च्युनिटी तो दे रहे हैं, मगर वो कहते हैं ना, भगवान तो छप्पड़ फाड़ के देना चाहते हैं, मगर क्या हमारी झोली उतनी बड़ी है? क्या हमें सँभालना आता है? राइट?
तो यही जो है यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा उन सबसे जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। ऑलराइट, और मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।